हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की हिंदी कौन सी है हमारी? वसंत भाग 2। इसका सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज इसका सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा दादी माँ। दादी माँ चैप्टर के राइटर हैं हमारे शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? मिस्टर शिव प्रसाद सिंह। तो इस कहानी में राइटर ने क्या किया है? राइटर ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को समझाया है। अब लेखक बड़े हो चुके हैं तो उन्होंने जितने भी बड़े लोग हैं उन सब का महत्व हमें अच्छे से समझाया है। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने उनके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से समझाया है। उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना सा हो जाता था। मित्र उनके आगे उनका साथ होने का दिखावा करते थे, लेकिन पीठ पीछे उन्हें कमज़ोर कहकर मजाक भी उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते थे। ठीक है, बचपन में लेखक को बरसात के पानी में भीगना बहुत पसंद था और उसमें भीगकर गंदे पानी में कूदना बहुत अच्छा लगता था, जिससे एक बार उन्हें बुखार आ गया। उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबूदाना खाने को मिलता था और उन्हें साबूदाना बहुत पसंद था। वो बहुत चाव से साबूदाना खाते थे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इस बार उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी ने उनके माथे पर चबूतरे की मिट्टी लगाई और दिन भर उनकी देखभाल की। और दादी माँ गांव में मिलने वाली हजारों किस्म की दवाइयों के नाम याद कर रहते थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बीमार तो लेखक आज भी पड़ते हैं, लेकिन आज क्या है, आज डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं और वो अपनी हिसाब से करते हैं और डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उनका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने का मन भी नहीं करता। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। लेखक ने भी दादी को पैसे देने के लिए कहा, लेकिन दादी ने उसे भी डांट दिया। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और भी दे दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसीलिए वह बारात में नहीं गई। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं, है ना। रात को वो बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं, डांस वगैरह करती है। उसके मामा के लड़का राघव था, जो वो भी लेट पहुंचने के कारण क्या बारात में जाने से रह गया। औरतों ने मना किया, लेकिन दादी माँ ने उसे वहाँ रख लिया। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु से वे बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की भी कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण हमारे घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया और घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माँ सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जला के बैठी हुई थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गए। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उन्हें टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था, है ना, क्योंकि पहले ही उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो इस कारण उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन भी दे दिए कि जिससे उनका सारा उधार
चुकता हो जाए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए अब शब्दार्थ स्टार्ट करते हैं। देखिए शब्दार्थ है हमारे शुभ चिंतक मतलब हितैषी, भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता मीन्स विपरीत स्थिति। खोलते मीन्स उबलते। जलाशय, जलाशय का मतलब होता है सरोवर, सरोवर या तालाब। अफसोस, अफसोस मतलब पछतावा। ज्वर, ज्वर कहते हैं किसे, बुखार को, है ना। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब गैर हाजिरी। हांडी, हांडी एक तरह का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है। विसूचिका, विसूचिका मीन्स छूत की बीमारी। कारपरोजन, कारपरोजन मीन्स होता है काम धंधा। अभयदान, अभय मतलब निडर, तो अभयदान मीन्स निर्भीकता प्रदान करना। निक्सार, निक्सार मीन्स निकलने का रास्ता। स्नेहपूर्ण, स्नेहपूर्ण मीन्स प्रेम से भरपूर। तिताई, तिताई मीन्स होता है तीखापन। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति या पुत्र की खातिर। अतुल, अतुल मीन्स होता है बहुत अधिक। श्राद्ध, श्राद्ध होता है पूर्वजों के लिए किया जाने वाला कार्य। तो ये था हमारा चैप्टर। हमारे इस चैप्टर में आपको कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी गलत लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।